तक जिंदा रहने की कोशिश करने वाला हूँ हार्डकोर माइनक्राफ्ट में, और अगर मैं किसी भी वक्त मरा तो ये दुनिया हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। लगता है यहाँ पर एक विलेज है और एक रूइन पोर्टल। सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए यहाँ 100 दिनों तक सरवाइव करने के लिए वो है फार्म करने और सोने के लिए एक बेस। मैं पहले अपने पास के विलेज में गया कुछ रिसोर्सेज जमा करने। मुझे बहुत सारा खाना जमा करना होगा। मैंने काफी माइनक्राफ्ट स्पीड रनर्स को देखा है, वो हमेशा ये करते हैं। दोस्तों ये देखो, मैं माइनक्राफ्ट प्रो हूँ। अब मैं इस विलेज को ही अपना बेस बना सकता था, लेकिन आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि डेजर्ट बायोम्स बदसूरत है, तो इसकी बजाय मैंने अपना खुद का बेस बनाया। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से रात होने में अभी सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये शवल्स क्यों हैं? अगर एक डर्ट हाउस नहीं बनाया तो माइनक्राफ्ट में क्या किया? अंधेरा होने वाला है ऑटो। डर्ट हाउस बन गया है ना, मुझे सोने देगा? ऑलराइट, हमने पहली रात सर्वाइव कर ली है। कार्ल ने कहा था कि मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम गलत थे कार्ल। ये बहुत सारा आयरन है। अब क्योंकि मेरे पास आयरन है, मैं सबसे पहले ऐसा करूंगा कि इसका कवच बनाऊंगा। मुझे नहीं पता क्या करना है। अब जब मेरा बेस तैयार है, मैं इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच कहूँ तो ये इतना भी कुछ खास नहीं है। देखो मेरे पास कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। वक्त आ गया है कुछ बनाने का। तो मैंने अपना पूरा तीसरा दिन ये घर बनाने में, और मैंने यहाँ चौथे दिन भी यही सब किया, और 5वें और 6ठे दिन रहे हो। मैंने अपने पहले वाले घर पर ये वाला घर बनाया, और मैं इसके ऊपर एक और घर बनाना चाहता हूँ। 7वां दिन, 8वां दिन और तो और 9वां दिन। सही समझे, मैंने इस घर को बनाने में बहुत वक्त लगाया, और अब जब ये पहले से थोड़ा बेहतर है, वक्त है एक और पोर्टल बनाने का। मैं पहले पानी रखूंगा और फिर उस पर लावा। तो ये बन गया। प्लीज मुझे अच्छी जगह देना, प्लीज मुझे अच्छी जगह देना। कम से कम उसने मुझे लावा में तो नहीं फेंका। पोर्टल को बचाओ। शायद मुझे ग्लो स्टोन ढूंढने से पहले बो एंड एरो बनाना चाहिए। ओ रात हो गई। मैं अपने 9th डे पर सोने जा रहा हूँ। मैंने ऑफिशियली हार्डकोर माइनक्राफ्ट में 10 दिन सरवाइव कर लिया। अब सिर्फ 90 और बचे हैं। मुझे एरोज के लिए फ्लिंट चाहिए, तो मैं बस इन्हें लगाऊंगा और फिर तोड़ूंगा। मेरे पास एरोज होंगे तो एनिमीज को दूर से मार पाऊंगा, और मुझे इसकी यहाँ खास जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये हैं। अब हम 13th डे पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ है, तो मैं इसे ठीक करूंगा। जमीन को फ्लैट करने में मेरी सोच से ज्यादा वक्त लगा। हाँ, मुझे पूरा 1.5 दिन लग गया इस जमीन को चपटा करने में। आपको जो कहना है कहो। 15th डे पर अपना बेस लेवल करने के बाद मैंने सोचा कि डायमंड्स के लिए गुफाओं में खोज करना एक अच्छा आइडिया होगा। मेरी खोजबीन अच्छी चल रही थी, लेकिन याद रखना ये हार्डकोर माइनक्राफ्ट है, और अगर मैं मरा तो दुनिया हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। मैं इसमें गिरने ही वाला था। लावा से बाल बाल बचने के बाद मैंने कुछ स्केलेटन्स को मारा, आयरन ओर जमा किया, और फिर मुझे मिला गोल्ड। पता नहीं मैं इतना खुश क्यों हूँ। और फिर माइनक्राफ्ट में पूरे 15 दिन गुजारने के बाद मैंने आखिरकार अपने लिए डायमंड्स ढूंढ लिए। उत्तरी डायमंड्स, मुझे आखिरकार डायमंड्स मिल गए। चलो देखिए ये कितने हैं। 3, 4, 5 और 5 डायमंड्स। मतलब अब मैं अपना डायमंड पिकैक्स बना सकता हूँ। मजा आ गया। डे 18 से 23 तक मैंने किसी भी वजह से माइनिंग करना नहीं छोड़ा। मैं माइनक्राफ्ट में पिछले 5 दिनों से लगातार खोदे जा रहा हूँ। कैसे हो नन्हे दोस्त? इसे मारने में बुरा लग रहा है। ये क्यूट है, इसके बच्चे भी हैं, काफी क्यूट है। मैं 5 दिनों तक लगातार माइनिंग करता गया जब तक मुझे डायमंड्स नहीं मिल गए। अगर मैं नीचे नहीं आता तो इसे कैसे ढूंढ पाता? डायमंड्स! इसमें बहुत वक्त बीत गया। ओह ओह ओह, मुझे 8 वेन मिला। मैं 24वें दिन सोने गया, और जब मैं उठा मैंने पूरे 25 दिन पूरे कर लिए। ओह ये क्या है? ओह स्पॉनर, ये अच्छा है। अच्छा, ये स्पॉनर मेरे बेस के ठीक नीचे है, मतलब बाद में मैं यहाँ आकर अपनी एक्सपी बढ़ा सकता हूँ। रॉटन फ्लैश, इसके लिए शुक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे मिस्टर बीस्ट तुमने माइनिंग में बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है, तो आप सही हो, और मेरी मेहनत का फल इस संदूक के अंदर है। जरा देखो इन रेड स्टोन्स को। यहाँ बहुत सारा आयरन भी पड़ा है। लैपिस गोल्ड, ये शानदार है, और अब हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। 28वें दिन एक ट्रेडर मेरे यहाँ आया और मुझे स्कैम करने की कोशिश की। ब्लैक डाई, सीड्स, पंपकिन सीड्स, गाधा कहीं का। और 29th और 30th डे पर मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए रिसोर्सेज बूम बड़ा बैंग बूम किताबें चाहिए, जिसके लिए चाहिए पेपर और कार्ल ने मुझे कहा कि वो बोर हो रहा है, तो मैंने उसे माइनक्राफ्ट में मेरा साथ देने के लिए कहा। स्वागत है। तो कार्ल, इस वक्त हम 100 में से 32वें दिन पर हैं। कमाल है। यहाँ पर क्या कहा? घर के ऊपर घर के ऊपर घर। ये तो बहुत बेकार है। क्या कहा? रुको, मैं मरा तो मैं गया। मेरी हेल्थ बहुत लो है। मैं भूल गया, ये गेम सिर्फ मेरे लिए। और 33वां दिन अपने बेस को लेवल करने में बिताया। गड्ढा खोदते रहो। हाँ, मैंने अपना बेस लेवल करने के लिए अपने देख सकते हैं ये जमीन अब पूरी तरह से चपटी है। 33 ऐतिहासिक खोज की। वो एक सैंड टेम्पल है, वहाँ काफी। जब हम डेजर्ट टेम्पल के पास जा रहे थे, हमने देखा कि काफी अंधेरा हो चुका है। ओ, हम यहाँ पर क्यों आ गए? ओ, वहाँ जाकर सो सकते हैं। ओके, विलेज कहाँ है? यहाँ क्रीपर है।
ओह गॉड, और स्केलेटन्स भी। विलेज पहुंचे और एक रात सो गए। फाइनली हमने अपनी जान को हथेली पर रखकर डेजर्ट टेंपल